हेलो स्टूडेंट्स, आज होल्डिंग कंपनी में हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज वाइज। यानी अभी तक जो लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे उसमें होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का सारा शेयर को परचेज कर लेता था, टू ओवर ऑल द शेयर। लेकिन आज जो होगा ये सारा शेयर को परचेज नहीं करेगा। इसमें जैसे 70% या 80% या 90% इस तरह का परचेज करेगा। तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का अगर 80% शेयर को परचेज करता है, यानी 20% शेयर सब्सिडरी कंपनी के पास रह जाएगा। तो जब 20% शेयर सब्सिडरी कंपनी के पास रहेगा तो फिर 20% जो उसका शेयर है उसमें उसका कितना हिस्सा होगा बिजनेस में, तो वो हम अलग से माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में निकाल के लिखेंगे एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझेंगे। तो सबसे पहले आज आप इसका क्वेश्चन लिखें और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये हम आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन लिखिए द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड as on 31st March 2015 are as follow. Full stop. Prepare a consolidated balance sheet as at the date. Full stop. On the date of acquisition of 80% share in the S Limited. At the date of the balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st March 2015 are as follow. Prepare a consolidated balance sheet as at the date. Full stop. On the date of acquisition of 80% share in S Limited. 80% शेयर H Limited S Limited का परचेज किया। 80% शेयर इन द S Limited, कॉमा दीजिए, द रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट, were amounted to rupees 15,000 and rupees 10,000 respectively. 15,000 and 10,000 respectively. तो रिजर्व है तो पहले रिजर्व आएगा 15,000 और फिर सेकंड में पीएल है तो पीएल है 10,000। यानी कि आपका रिजर्व है 15,000 और पीएल है 10,000 अब रिस्पेक्टिवली। अब लिखिए नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2015। बैलेंस शीट 31st मार्च 2015 का बैलेंस शीट है। तो लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स लिख दीजिए और दो कॉलम बनाइए एच लिमिटेड एस लिमिटेड और नीचे में रुपीस लिखिए। दो अमाउंट का कॉलम बनेगा एच लिमिटेड एस लिमिटेड और नीचे में रुपीस लिखिए। फिर लिखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नीचे से लिखिए शेयर होल्डर फंड। फिर नीचे लाइन में लिखिए शेयर ऑफ रुपीस 10 इंच, उसमें लिखिए 2,50,000 एच लिमिटेड में और 50,000 एस लिमिटेड में, यानी 2,50,000 और फिर 50,000। इसके बाद फिर लिखिए रिजर्व एच लिमिटेड में 80,000 एस लिमिटेड में 20,000। फिर लिखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30,000 25,000। नेक्स्ट लिखिए करंट लायबिलिटी लिखिए और फिर नीचे में लिखिए क्रेडिटर्स 40,000 25,000। 40,000 एच लिमिटेड और एस लिमिटेड में 25,000। टोटल लिखिए 4 लाख और 1,20,000। टोटल लिखिए 4 लाख एच लिमिटेड का और 1,20,000 एस लिमिटेड का। 4 लाख और 1,20,000। देखिए यहाँ बैलेंस शीट एक और शेयर ऑफ रुपीस 10 इंच 2,50,000 50,000, रिजर्व 80,000 और 20,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30,000 25,000, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर है
H लिमिटेड में 40,000 और S लिमिटेड में 25,000। अब आ जाइए एसिड्स। एसिड्स में लिखिए, एसिड्स लिखिए, फिर नीचे लाइन में लिखिए सन्ड्री एसिड्स। H लिमिटेड में लिखिए 3,20,000 और S लिमिटेड में लिखिए 1,20,000। H लिमिटेड में 3,20,000 और S लिमिटेड में 1,20,000। फिर लिखिए अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स लिख के नीचे लाइन में लिखिए 4,000 शेयर इन S लिमिटेड। 4,000 शेयर इन S लिमिटेड 80,000। 4,000 शेयर इन S लिमिटेड 80,000। 80,000 H लिमिटेड में लिखिएगा। 4,000 शेयर इन S लिमिटेड और अमाउंट में लिखिए 80,000। तो यहां पर अब आइए आप क्वेश्चन में देखिए, H लिमिटेड S लिमिटेड का 80% शेयर को परचेज कर लिया, तो 80% हो गया होल्डिंग और 20% जो शेयर S लिमिटेड के पास रह गया उसको हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। यानी कि टोटल जो बिजनेस है उसमें 80% शेयर H लिमिटेड का है और H लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी का है, और S लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है उसका 20% शेयर होगा। यानी बिजनेस, इसका मतलब है कि बिजनेस में S लिमिटेड का हिस्सा जो है 20% है, तो 50% से ज्यादा शेयर को तो परचेज कर लिया ना, तो उसका ओनर कौन हो जाएगा? H लिमिटेड। यानी पूरा मैनेजमेंट में H लिमिटेड का पूरा मैनेजमेंट में जो पावर होगा वो H लिमिटेड का होगा और S लिमिटेड का 20% शेयर रह गया है। तो यहां पर हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हम आपको पहले बताया कि आपको कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकालना है। इसके पहले का जो क्वेश्चन हम आपको बताए थे उसमें H लिमिटेड S लिमिटेड का ऑल शेयर परचेज करता था, तो वहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकलता था। इसलिए नहीं निकाल पाते थे हम लोग क्योंकि पूरा का पूरा शेयर परचेज कर लिया। लेकिन यहाँ पर H लिमिटेड S लिमिटेड का 80% शेयर को परचेज किया है, तो 20% शेयर जो है सब्सिडरी कंपनी का रह जाएगा, तो इसमें हमको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम रेशियो निकालेंगे कि H लिमिटेड का कितना है और S लिमिटेड का रेशियो कितना होगा। तो अब बोर्ड में आप देखिए, देखिए रेशियो H लिमिटेड S लिमिटेड को टुक ओवर किया है 80%, तो H लिमिटेड का हिस्सा हो गया 80 और S लिमिटेड का कितना हो गया 80% और S लिमिटेड में कितना हो गया 20%। तो 20% S लिमिटेड का और H लिमिटेड का यानी होल्डिंग कंपनी का 80%, तो इसका रेशियो क्या होगा 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 हो गया और 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, तो 4:1 का रेशियो हो गया, यानी 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 4/5 हो गया होल्डिंग कंपनी यानी H लिमिटेड और 1/5 हो गया सब्सिडरी कंपनी। ये 5 कहां से आया 4 और 1 5 हुआ, तो ये हो गया हमारा शेयर। तो 4/5 पूरा बिजनेस में होल्डिंग कंपनी का और 1/5 किसका हो गया सब्सिडरी कंपनी का। तो यहां पर देखिए बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में देखिए 4,000 शेयर इन S लिमिटेड। S लिमिटेड का 4,000 शेयर परचेज किया है, तो 4,000 शेयर कैसे आएगा? आप क्वेश्चन में अपना देखिए, S लिमिटेड में 50,000 शेयर है, 10 रुपीज करके है, तो 50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5,000 शेयर होगा। 5,000 का 80% निकालेंगे तो 4,000 आएगा, तो वही 80,000 जो परचेज किया इसलिए वो 4,000 शेयर हुआ। तो 4,000 शेयर यानी 40,000 रुपीज उसको कितना में परचेज किया है 80,000 में। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है एसेट्स में देखिए, तो कॉस्ट ऑफ शेयर 80,000 और लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब है कि होल्डिंग सब्सिडरी को का 4,000 शेयर यानी 4,000 इंटू 10। 4,000 कहां से आया 50,000 सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल है, उसका 80% निकालिएगा तो सीधे 40,000 आ जाएगा, और शेयर में निकालिएगा तो 4,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच होगा, क्योंकि 5,000 शेयर आ रहा, 5,000 का 80% 4,000 होगा, तो 4,000 इंटू 10 मतलब कि ये ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी कि 40,000 का शेयर को 80,000 में होल्डिंग परचेज किया, तो ये कॉस्ट ऑफ शेयर 80,000 लेस उसका ओरिजिनल प्राइस यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो गया 40,000, तो माइनस किया तो क्या हो गया 40 हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट माइनस करते हैं।
कैपिटल प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि जिस डेट में होल्डिंग सब्सिडरी को परचेस किया है उस डेट के पहले से सब्सिडरी कंपनी में रिजर्व पीएल होना चाहिए। तो सब्सिडरी कंपनी में देखिए क्वेश्चन में जिस डेट में आप खरीदा था उसी डेट में रिजर्व दिया हुआ है 15,000 और पीएल दिया हुआ है 10,000। उसी डेट में खरीदा ना, जिस डेट देखिए वहां पर क्वेश्चन में देखिए द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एस लिमिटेड दिया हुआ है, प्रीपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस डेट में खरीदा है उस डेट में 15,000 और 10,000 का पीएल था, तो उसी डेट में था। इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा वो पहले का था। आज आप कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए कि आप कोई घर खरीदते हैं और उसे घर के अंदर में जाते हैं तो वहां पर अगर कोई फर्नीचर है तो फर्नीचर आपका थोड़ी था, वो तो पूरा पहले का था। अगर उसे फैन लगा हुआ है घर के अंदर में तो फैन आपका थोड़ी था, वो तो पहले का था जो कि आप घर के साथ ही परचेज कर लिए। तो इसका मतलब कि जिस डेट में खरीदे हैं उस डेट में रिजर्व है 15,000 का और पीएल है 10,000 का, यानी कि वो पूरा पहले का है। तो पूरा पहले का है तो वो क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट लिखे लेस, यहाँ नीचे में देखिए कैलकुलेशन में जो है वो कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व पूरा पहले का 15,000 जो कि ऊपर में लिखा हुआ है, पीएल कितना है 10,000, तो 25,000 टोटली हमारा हो गया कैपिटल प्रॉफिट। तो जो 25,000 कैपिटल प्रॉफिट हुआ यहां पर लेस कैपिटल प्रॉफिट, देखिए टोटल कैपिटल प्रॉफिट 25,000 हुआ, तो 25,000 में होल्डिंग का शेयर कितना है 4/5, सब्सिडरी का शेयर कितना है 1/5, तो 25,000 में 4/5, यानी कि ये कैपिटल प्रॉफिट में 4/5 निकाले तो ये 20,000 हो गया होल्डिंग का शेयर, ये होल्डिंग कंपनी का शेयर हो गया, और 5,000 क्या हो गया, ये सब्सिडरी कंपनी का शेयर हो गया। टोटल कैपिटल प्रॉफिट जिस डेट में खरीदे थे उस डेट में रिजर्व पीएल है 15 और 10, यानी 25,000 टोटल कैपिटल प्रॉफिट हुआ, जिसमें होल्डिंग का शेयर हो गया 4/5, सब्सिडरी का शेयर हो गया 1/5। तो जो होल्डिंग का शेयर 4/5 निकाले आप 20,000, वो यहां पर माइनस करें, तो लेस कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया 20,000, तो 40 में 20 माइनस किए तो 20 प्लस में आ रहा, तो क्या हो गया गुडविल हो गया। अब देखिए यहां पर ये अभी सब्सिडरी कंपनी बचा हुआ है और हम इसको क्या किए हैं कि माइनस कर दिए 20,000 होल्डिंग का शेयर को। अब देखिए फिर रेवेन्यू प्रॉफिट, खरीदने के पहले कैपिटल प्रॉफिट और खरीदने के बाद अगर रिजर्व पीएल है तो रेवेन्यू प्रॉफिट। तो अभी देखिए आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व दिया हुआ है सब्सिडरी कंपनी में, ऑलवेज आपको सब्सिडरी कंपनी देखना है, होल्डिंग कंपनी में रिजर्व पीएल नहीं देखना है। तो सब्सिडरी कंपनी में रिजर्व देखिए 20,000 है और पीएल है 25,000, तो यहां पर देखिए रिजर्व है 20,000 अभी बैलेंस शीट में दिया है, इसमें 15,000 पूरा पहले का है जो कि क्वेश्चन के ऊपर में लिखा हुआ था, तो 15,000 पूरा पहले का है तो 5,000 बाद का हो गया रिजर्व। फिर पीएल देखिए 25,000 है, इसमें 10,000 देखिए यहां ऊपर में लिखे थे कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि ये पूरा पहले का है 10,000, तो 25 में 10 माइनस करेंगे तो 15,000 क्या हो गया बाद का हो गया, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इसको बोलते हैं, पहले का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और बाद वाले को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यानी रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, यानी खरीदने के बाद का हुआ। टोटल रिजर्व है 20,000, इसमें 15,000 रिजर्व पहले का है जो कि कैपिटल प्रॉफिट में लाए हैं, 10,000 पीएल पहले का है जो कि कैपिटल प्रॉफिट में ले आए, तो 20 में 15 रिजर्व पहले का है तो बाद का हो गया रिजर्व 5,000, 25,000 टोटल पीएल में पहले का पीएल है यानी पहले का प्रॉफिट है 10, तो बाद का पीएल हो गया 15, बाद मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो बाद वाला जो हुआ वो 15/5 20,000 हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट। अब ये 20,000 में 4/5 हो गया होल्डिंग कंपनी का, ये होल्डिंग का हो गया, और 1/5 जो हो गया ये सब्सिडरी कंपनी का हो गया। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, याद रखिएगा इसको अभी कहीं नहीं लाए। ये रेवेन्यू प्रॉफिट में 16 टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया हमारा 20,000, ये टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट 20, इसमें 16,000 होल्डिंग और 4,000 सब्सिडरी कंपनी का, इसको भी आगे दिखाएंगे। अब आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यहां पर देखिए ऊपर में कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाले हैं। तो टोटल शेयर कैपिटल 50,000 था, 50,000 का 4/5 40,000 यहां पर हम माइनस कर दिए हैं, यहां पर सब्सिडरी कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है ये 40,000, जो कि वो 80% लिया है, 80% यानी 4/5, तो 80% यहां पर माइनस कर दिए,
20% यानी कि 1/5 मतलब ये 20%। तो शेयर कैपिटल जो सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल है ये 50,000, इसका 1/5 10,000, ये किसका हो गया? माइनॉरिटी का हो गया। माइनॉरिटी मतलब सब्सिडरी कंपनी। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब सब्सिडरी कंपनी का हिस्सा निकाल रहे हैं। तो शेयर कैपिटल हो गया 10,000। इसके बाद कैपिटल प्रॉफिट में देखिए माइनॉरिटी कितना है, यहां पर देखिए कैपिटल प्रॉफिट देखिए यहां पर 25 था, इसका 4/5 माइनस किए, ये 1/5 माइनॉरिटी है। और उसी तरह से रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा 20,000 था, इसमें 4,000 ये माइनॉरिटी है। तो कैपिटल प्रॉफिट में माइनॉरिटी यानी कि सब्सिडरी कंपनी का हिस्सा है, माने उसका पार्ट है 5,000, और रेवेन्यू प्रॉफिट में सब्सिडरी कंपनी का शेयर है 4,000। आए समझ में? यहां पर देखिए कैपिटल प्रॉफिट है, टोटल कैपिटल प्रॉफिट इतना था, ये 4/5 ऊपर में माइनस किए हैं, और 1/5 ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, सब्सिडरी कंपनी का है, तो इसको लेके आएंगे अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा टोटल निकाले थे 20,000, ये 16,000 होल्डिंग का है, अब 4,000 ये माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी मतलब सब्सिडरी कंपनी का ये 4, तो ये आपका ये 5,000 जो सब्सिडरी है और 4,000 जो सब्सिडरी है, ये दोनों आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो यहां पर देखिए कैपिटल प्रॉफिट ये जो माइनॉरिटी का 5,000 बताए थे, और रेवेन्यू प्रॉफिट ये जो माइनॉरिटी का 4,000 है। रेवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग का था, माइनॉरिटी का था, तो जो भी माइनॉरिटी का है होल्डिंग का था, सब्सिडरी का था, तो जो भी सब्सिडरी का है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेके आ गए। ये कैपिटल प्रॉफिट का है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट का है, ये सब्सिडरी कंपनी वाली है, सब्सिडरी मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो टोटल हमारा माइनॉरिटी कितना हो गया? 19,000। टोटल कितना हो गया माइनॉरिटी बिजनेस में? 19,000, यानी कि सब्सिडरी कंपनी में पूरा बिजनेस में उसका 19,000 का शेयर है, 19,000 उसका हिस्सा है सब्सिडरी कंपनी का, क्योंकि इसमें 20% माइनॉरिटी का उसके पास शेयर अभी है, इसलिए 19,000 ये आया। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बनाए थे उसमें सारा शेयर परचेज कर लेता था, उसमें देखिए लिखा था एच लिमिटेड टू ऑल द शेयर ऑफ एच लिमिटेड, लेकिन यहां पर 80% शेयर खरीदा है, तो जब ऑल शेयर परचेज कर लिया इसलिए उसने माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकाले। लास्ट क्लास में जो 2 क्वेश्चन हम बताए थे, लेकिन अभी यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया? 19,000। क्लियर है? अब देखिए कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट। तो कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट में होल्डिंग का देखिए क्वेश्चन में आप होल्डिंग कंपनी का एच लिमिटेड में देखिए पीएल है 30,000, ये एच लिमिटेड का पीएल है। किसका पीएल है? ये एच का, एच लिमिटेड का ये पीएल है, माने होल्डिंग का। और यहां पर जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, यहां आइए फिर देखिए कैपिटल प्रॉफिट में ये माइनस कर दिए, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ला दिए। अब आइए रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट में ये 4,000 हम माइनॉरिटी में ला चुके हैं, ये 4,000 हम माइनॉरिटी में ला चुके, अभी तक इसको हम कहीं नहीं लाए हैं, ये 16,000 को, इसको जो है अभी तक हम कहीं पर भी नहीं लाए हैं 16,000 को। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का जो होल्डिंग का शेयर है, ये हम कॉन्सोलिडेटेड पीएल यानी जो ये होल्डिंग वाला है, ये बैलेंस शीट में दिया है, उसमें रेवेन्यू का होल्डिंग वाला शेयर को ऐड कर देंगे तो फिर कॉन्सोलिडेटेड पीएल हो जाएगा। ऐसा में रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग और सब्सिडरी, रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब खरीदने के बाद का प्रॉफिट, उसमें रिजर्व था 5,000 का और पीएल था 15,000 का, तो 20,000 का 4/5 ये होल्डिंग हुआ, और 1/5 20,000 का 1/5 4,000 सब्सिडरी कंपनी का हुआ। तो सब्सिडरी वाला तो माइनॉरिटी में ला दिए, रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का जो शेयर है, होल्डिंग का कितना शेयर है? 16,000, ये इसमें ऐड कर दिए तो ये फिर हो जाएगा कॉन्सोलिडेटेड पीएल, ये हो गया कॉन्सोलिडेटेड पीएल। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोलिडेटेड पीएल। क्लियर है? आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझा दिए, कॉन्सोलिडेटेड पीएल निकालना सिखा दिए, और फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपको इसमें फाइंड आउट हुआ, गुडविल निकालना सिखा दिए। अब ये इसका मेन जो थीम था वो आप निकाल लिए। अब आइए बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखिए शेयर कैपिटल, देखिए होल्डिंग कंपनी का ये शेयर है, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखे, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, ये 2,50,000 हो गया शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का। सब्सिडरी कंपनी का क्या किए थे? सब्सिडरी कंपनी का 80% शेयर, सब्सिडरी कंपनी का 80% शेयर यहां पर हम 80% शेयर जो खरीदा था वो यहां माइनस कर दिए, और जो 20% जो शेयर था, 20 मतलब 1/5
20% मतलब 1/5 ये यहाँ पर माइनॉरिटी में हम लेके आए थे। तो जो सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल है वो जहां उसको जाना था वो वहां पर हम ला दिए हैं, इसलिए यहां पर ऑलवेज होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल लिखते हैं। ये बात को ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए ये शेयर कैपिटल लिख दिया 2,50,000। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी आपको निकाले थे 19,000, इसमें शेयर कैपिटल है इसीलिए इसके साथ ही लिखना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दिए 19,000। अब आता है हमारा सेकंड कॉलम रिजर्व एंड सरप्लस। तो होल्डिंग कंपनी का देखिए रिजर्व दिया हुआ है 80,000। होल्डिंग कंपनी क्वेश्चन में देखिए आप लाइबिलिटी में होल्डिंग कंपनी का एच लिमिटेड में लिखा हुआ है 80,000। एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, तो 80 लिख दिए। और एस लिमिटेड का जो रिजर्व था वो पूरा का पूरा पहले का था जो 15,000, वो उसमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल के जिसको जहां लाना था वो ला दिए। तो यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में ये क्या किया हम, रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग का लेके आए। यहां पर सब्सिडरी कंपनी का कुछ भी नहीं बच रहा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 लिखे। इसके बाद फिर पीएल है देखिए, तो रिजर्व एंड सरप्लस है 80,000। इसके बाद है कॉन्सोलिडेटेड पीएल। तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल जो है देखिए ये रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये हेडिंग हो गया, इसमें रिजर्व जो है ये हम 80,000 लेके आए। इसके बाद कॉन्सोलिडेटेड पीएल यहां पर आप कितना निकाले हैं देखिए 46,000 निकाले, तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल हम 46,000 फिर यहां लिख दिए। कॉन्सोलिडेटेड पीएल मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसका होल्डिंग वाला जो शेयर है वो उसमें ऐड करते हैं। ये कॉन्सोलिडेटेड पीएल में ये होल्डिंग का शेयर है और रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का जो शेयर है वो इसमें हम ऐड करते हैं, तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल होता है। तो ये कॉन्सोलिडेटेड पीएल 46,000 लिख दिए। इसका करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर एच लिमिटेड और एस लिमिटेड 40,000 और 25,000, ये 40,000 और 25,000 तो 65,000 लिख दिए। ये आपका हो गया 40,000 हो गया एच लिमिटेड का और 25,000 हो गया एस लिमिटेड का। ये दोनों ऐड करके 65,000 हो गया क्रेडिटर। तो ये फिर टोटल ये लायबिलिटी हो गया हमारा 4,60,000 का क्या हो गया, टोटल लायबिलिटी हो गया। अब आइए नीचे में एसेट्स। एसेट्स में देखिए सन्ड्री एसेट्स एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों मिला के हो गया 4,40,000। यहां जगह नहीं है इसलिए अलग से नहीं दिखा पाए हैं, तो एच में आप जब लिखिएगा तो एच लिमिटेड लिख दीजिए, एस लिमिटेड दोनों ऐड करके बाहर कर दीजिए या इनर कॉलम में दिखा दीजिएगा। तो सन्ड्री एसेट्स हो गया 4,40,000, यानी एच लिमिटेड का 3,20,000 और एस लिमिटेड का 1,20,000। तो 3,20,000 1,20,000 कितना हो गया 4,40,000। और इसके बाद गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल हम ये कहां से ले आए हैं, गुडविल ये गुडविल कहां से लाए, ये गुडविल हम यहां पर फाइंड आउट किए थे 20,000। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स है गुडविल, तो इनटेंजिबल एसेट्स को यहां एसेट्स में दिखा दिए, ये इनटेंजिबल फिर ये दोनों को ऐड किए 4,60,000। तो यहां पर ये हो गया हमारा लायबिलिटी, ये हो गया लायबिलिटी और ये हो गया एसेट्स। तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों तरफ टैली हो गया, इसको हम बोलेंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये क्या हो गया कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये अमाउंट के कॉलम है। तो इस क्वेश्चन में आप नया चीज क्या पता किए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में, और कॉन्सोलिडेटेड पीएल थोड़ा चेंज हुआ, कैसे निकाले वो हम आपको समझा दिए। अब आप क्या कीजिए कि पहले आप क्वेश्चन को आराम से, जो हम क्वेश्चन लिखाए हैं उसको पहले आप लिखिए, आप जो है आप प्लीज स्टूडेंट आप घर में क्वेश्चन को पहले लिखिए, क्वेश्चन को जैसे जैसे लिखाए हैं पहले उस तरीका से क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन लिखने के बाद हम पूरा डिटेल्स में समझाए हैं, एकदम पूरा टाइम लेके भी आपको समझा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे जिस स्टेप में समझाए हैं उसी स्टेप में आप क्वेश्चन देख देख के बनाइए। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो अगले क्लास में फिर इसका नेक्स्ट आगे हम और लेके आएंगे क्वेश्चन। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।